आप सभी को मालूम होगा कि दिनांक 1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है, उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको स्वतः संज्ञान लिया इसमें और हम लोगों ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दी। सभी जिले के एसपी जहां जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती हैं उनकी और इसके अलावा बहुत से मामले तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के वायलेशन में भी हुए थे। मगर जो मुख्य एफआईआर हुई थी जिसमें कुछ ना कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है जिसके द्वारा अनियमितताएं के जरिए इस पूरी प्रोसेस को विशेष किया गया है, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। आज क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी मॉडस ऑपरेंडाई उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो विशेष किया है जिससे एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल, उनकी तह तक अनुसंधान जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आए हैं वो बिहार के 40 में से 21 जिलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 67 केसेस दर्ज हुए हैं और इसमें करीब 148 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सी रिकवरीज हुई हैं। इसमें गैजेट्स मिले हैं, बहुत सी और चिट्स मिली हैं, सामग्री मिली है। उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो वरीय पदाधिकारियों के अधीन काम करेगी। इसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होगी और इसमें कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इन पूरे मामलों में जितने भी एफआईआर हम लोग टेक ओवर करेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस को टेक ओवर हम लोग करने जा रहे हैं और यदि उसके बाद कुछ और भी मामले आएंगे तो उन पर भी विचार किया जाएगा। इनमें बहुत लंबा समय ना लगे इसके लिए टीम में अच्छे पदाधिकारियों को रखा जाएगा और डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी एविडेंस कलेक्शन के मैकेनिज्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये ज़रूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। समय से पहले प्रश्न पत्र के आंसर कीज का बाहर आना अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि
किसी न किसी माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और कुछ लोगों के द्वारा उसके आंसर कीज बना के सर्कुलेट किया गया है और इसमें पैसे का भी लेन देन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी तक। बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा भी ये बताया गया है कि उनको इस प्रकार के यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे देने को कहा गया था और बाद में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया, हर जगह इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी। तो ये अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है लीकेज के इशू पर और उसी पे हम लोग अब अनुसंधान करेंगे। इसमें जो लोग भी हैं इन्वॉल्व, जैसे भी हैं, इसकी क्या भूमिका है वो आने वाले समय में पता चल जाएगी। हम लोगों ने इसमें बहुत पब्लिक के भी लोगों से, स्टूडेंट से भी बात किया है, उनके द्वारा भी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं दी गई हैं और मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगा कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है आर्थिक अपराध इकाई का 0612 जो कोड है पटना का 2216-236 2216-236, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2216-236, ये टोल फ्री नंबर पर जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना देना चाहता है, इस एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करेगा आर्थिक अपराध इकाई और उस पर भी हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी उसमें यथोचित कार्रवाई करना है वो की जाएगी। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पर अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स उनको शेयर करना है पब्लिक कर सकती है। छपरा में केसेस दर्ज हुए हैं और गैजेट में तो ब्लूटूथ डिवाइसेस हुआ है, वॉकी टॉकी भी मिले हैं, इसके अलावा बहुत से बैटरीज भी मिली हैं। हर जगह इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अभी तक की जो सूचना है वो छपरा में छपरा में सर गाड़ी भी पकड़ाई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पकड़ाई थी, लेकिन गाड़ी के ऑनर के बारे में गिरफ्तारी सर कितने हुई? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अभी हम लोगों ने हर जगह से FIR को लिया है ना, उनके डिटेल्स लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अब हमारा प्रारंभ होगा, उसमें चाहे गाड़ी हो, मोटर हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ अब देखी जाए। कितने FIR? लगभग 12 FIR वहाँ हुए। सर, बिहार के बाहर का भी कनेक्शन आ रहा है, हरियाणा का, यूपी वगैरह, कहीं का भी कनेक्शन होगा, आप आश्वस्त रहिए। हमारे अनुसंधान में ये कोई सीमा नहीं है, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी शहर में होगा, उसके लिए टीम्स हम गठित कर चुके हैं और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आज किसी भी समय डिस्पैच हम कर देंगे। हमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी और बिल्कुल विलम्ब नहीं होगा, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। सर, अधिकारी किस रैंक के रहेंगे इस टीम में? आपने कही है, एक बात कही है आपने कि समय से पहले पेपर लीक हुआ, तो ये ड्यूरेशन क्या था, कितने दिन पहले लीक हुआ है? देखिए, हमें तो 2 जिलों से बहुत स्पष्ट इसमें साक्ष्य मिले हैं, एक नवादा से मिला है, एक पटना से मिला है और जो अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप के बहुत से कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स ने भी हम लोगों को भेजे हैं, अपने साक्ष्य उन लोगों ने हमारे साथ साझा किए हैं, उसमें लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा इस प्रकार का विलम्ब नज़र आ रहा है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले का। तो यदि 1 घंटा 2 घंटे से पहले अगर आंसर की आ चुकी है तो आप समझिए कि उससे पहले किसी ने उसको प्राप्त किया होगा, उसके आंसर्स बनाए होंगे, उसको अपलोड किया होगा, उसको शेयर किया होगा। तो ये चीज़ तो अब बिल्कुल क्लियर है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कहीं कहीं ये आंसर सर्कुलेट होना शुरू हो गए। अब एक्चुअली कितने बजे कहाँ से लीक हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। टीम गठित कर दी गई है सर, उसमें अधिकारी किस रैंक के रहेंगे? अधिकारी किस रैंक के रहेंगे? देखिए, हमारी जो भी टीम्स हैं उसमें विभिन्न टीमों में DSP और इंस्पेक्टर रैंक के लोग नेतृत्व करेंगे, मगर इन सभी मामलों का अध्ययन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग SP से लेकर DIG रैंक के अधिकारी करेंगे। सर, अंदेशा ये है कि क्या एक जगह से सभी जिलों में सर्कुलेट हुआ है या कहीं? अभी इस पे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये वाइड स्प्रेड FIR हुई हैं, तो ये एक पॉइंट से हुआ है या मल्टीपल पॉइंट्स पे हुआ है, ये भी तत्काल बताना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ समय बाद ही हम इस पे कुछ बात कर पाएंगे। आयोग पर भी जांच होगी सर, आयोग पर भी जांच होगी। मैंने कहा कि साक्ष्य जहां जहां से आएंगे सर, ठीक है ना, हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा साक्ष्यगत। अब उसमें जहां से जो भी है, नेचुरली
जो इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम लोग अनुसंधान सर करेंगे। हर बार इन्वेस्टिगेशन तो होता है, लेकिन इसका जो मुख्य सरगना है उसके पास नहीं पहुंच पाया था। अब ये आपका विचार हो सकता है, मैं तो दावा करता हूँ कि हम लोगों ने किया है। सर एक ऐसा आ रही है कि एग्जाम शुरू होने से एक दिन पहले पहले ही क्वेश्चन हमारे आंसर आ गया था। लेकिन सूचनाएं बहुत आ रही हैं, हो सकता है वो सूचनाएं सही हो सकता है सूचनाएं गलत भी हो, मगर हम लोग को वही देखना है जिसके एविडेंस हमारे पास है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बिल्कुल एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी हैं। सूचनाएं हम आपकी जरूर ग्रहण करेंगे, मगर उसको नापेंगे, तौलेंगे, देखेंगे कि उसका क्या बैठता है। अगर वो उसमें साक्ष्य है तो उसको देखा जाएगा। सर बार बार ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अगर होगी तो कुछ प्राइमा फेसी कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा एविडेंस कलेक्ट किया? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई भी हो, किसी के मन में ये संशय नहीं होना चाहिए कि वो किसी सरकारी जॉब में हो या किसी विभाग में हो तो वो कानून से ऊपर है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो चाहे आम आदमी हो, अपराधी हो, सरकारी सेवक हो, कोई भी हो, उससे कोई नहीं बचेगा। अब ये मुझे लगता है कि इसमें कई जिले हैं। अब एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी देखिए आ भी रहे हैं। भोजपुर में भी काफी गिरफ्तारी हुई है, पटना से हुई है, छपरा में हुई है। भोजपुर एसपी ने सर 48 बताया था। हाँ, तो मैंने बताया ना आपको, काफी अभी इसमें गिरफ्तारियों की संख्या अलग अलग जगहों में अलग है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मेरा सर क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पेपर लीक न हो, वो मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक होने का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। देखिए, जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है एग्जामिनेशन, वो तो उसका प्राइमरी फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयर और निष्पक्ष तरीके से जो इसमें प्रक्रिया है उसके तहत। मेरा सर सवाल था कि जैसे क्वेश्चन पेपर जैसे प्रिंटिंग प्रेस से चलता है और वो फिर जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसके बीच मतलब एक चैनल होते हैं, वही चैनल तो हम लोग को देखे जाएंगे, वही चैनल्स इन्वेस्टिगेशन में देखे जाएंगे। ये कड़ियां हैं जिनको स्टडी करना होगा। सर एक सवाल है सर, वो मिल रहा है सर, आंसर की जो है सर वो रियल क्वेश्चन से मिल रहा है, पूरा मैच कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है, वो हम लोग अब देखेंगे। सर एक सवाल है कि आया है ऊपर करके, तो इसमें क्या लगता है कि कोई ऐसा नेटवर्क हो जो इसको हाई लेवल से ऑपरेट कर रहा हो? और अब वो तो देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, मगर अभी तक जो साक्ष्य आए कि लोगों ने जैसा बताया है कि यूपीआई के माध्यम से ये मनी एक्सचेंज हो रहा है, तो अब उसकी तह तक हम लोग जाएंगे। एक सवाल ये है कि पर्सन ने जो आधिकारिक बयान जारी किया उसमें एक बात का जिक्र है कि सीरियल नंबर सवालों में वो सादे पेपर में पाए गए, उनका आंसर था, तो ये किस सेंटर पे मिला? क्या आपकी जांच में आया है सर? नहीं, वो जांच तो मैंने बताया ना, इस पे अभी तो जो हमारे पास आए हैं साक्ष्य उसमें तो मल्टीपल आए हैं और बहुत सी की राइटिंग्स अलग है, किसी की राइटिंग कुछ और है, वो सब सारे देखने होंगे हम लोगों को। तो ये कहना कि इस पर्टिकुलर सेंटर से ही ये निकला है, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब सर एग्जाम खत्म हो चुका है और सोशल मीडिया पर पूरी आंसर शीट उपलब्ध है, तो कई ऐसे होते हैं बच्चे, हम लोगों ने भी एग्जामिनेशन दिया है, 4 बच्चे मिल जाएंगे तो 100 क्वेश्चन तो ऐसे भी बता देंगे वो कि हमने ये किया, भी किया, ये सही था, वो सही था। अब तो मगर 2 घंटा पहले नहीं ना बता पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की जो आपका जो फोकस रहेगा वो पहले जो साक्ष्य हमारा फोकस रहेगा कि क्या इस पूरी प्रोसेस में छेड़खानी हुई है, इसमें किसी तरह के कोई इलीगल तरीके से क्वेश्चन पेपर्स के आंसर निकालने का प्रयास हुआ है। अगर हुआ है तो वो कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन्होंने भेजा है, कहाँ कहाँ गए हैं, उसके एवज में पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं, ये सारा हमारा फोकस रहेगा। और मैं आपसे फिर अंत में भी अनुरोध करूंगा कि जो नंबर्स हमने दिए हैं और जो ईमेल आईडी उसको कृपया प्रचारित जरूर करिए। हम लोग पूरी तरह अभी और चाहेंगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आएंगी उतनी हमें मदद होगी केस के इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ों को पता करने में। अभी तक जो लोग की बात इसमें नहीं होती है। किसी भी एग्जाम से पहले अब ये सूचना तो आती नहीं कि ये पेपर लीक होने वाला है। गैजेट्स, देखिए एग्जामिनेशन बहुत होते हैं, हर कैटेगरी के एग्जामिनेशन होते हैं, हर जगह पर इस प्रकार के गिरोह कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं। अब जैसे ब्लूटूथ का यूज़ है,
तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल एक लोकलाइज्ड एरिया में भी हो सकता है। मान लीजिए किसी सेंटर को किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो और वहाँ उसको क्वेश्चन के पता चल गया हो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, और उसने बता दिया हो बाहर कहीं भी किसी तरीके से। इस तरह के बहुत मामले आए हैं और इसमें कार्रवाई भी होती रहती है। मगर लीकेज एक अलग चीज़ है, ये एक किसी सेंटर रिलेटेड बात हो सकती है, मगर लीकेज का मतलब ये है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सबके पास अगर आंसर कीज उपलब्ध हो गई हैं तो वो तो बहुत गंभीर मामला है। यानी कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है, छेड़छाड़ हुई है प्रक्रिया के साथ। जो ड्यू प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। सर 2021 में गर्दनी बाग सिपाही बहाली का जब फिजिकल हुआ था तो गर्दनी बाग थाने में लगभग 40 FIR हुए और 370 अभ्यर्थी पकड़े गए। वो केस ऐसे ही पड़ेगा, क्या इससे जोड़ा जाएगा या उसकी समीक्षा? नहीं, इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मेरा उद्देश्य इस केस को देखना। कम से कम एक सेंट्रल टीम हमारी है जो सारी चीज़ों को देखेगी, सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे होगी। इसके अलावा करीब 4-5 और टीमें हम लोग गठित कर रहे हैं जो जिलों में पुलिस कर्मी और जो पुलिस ऑफिसर्स इस केसेस को देख रहे हैं उनके साथ मिलकर वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग जिन जिलों में केसेस हुए हैं उनकी पुलिस की भी मदद लेंगे, उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा इसका दायरा है कि हम ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा एक इसके लिए रिसोर्स जनरेट करना होगा। तो हम अपने उन डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी मदद लेंगे और उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा जितनी आवश्यकता होगी। अभी कहना अभी मुश्किल होगा। मैंने बताया ना, ये तो बिल्कुल ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल हर चीज़ देखेंगे हम। जो भी होगा इसमें वो नहीं बचेगा। थैंक यू। आप सभी